हिंदू शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर हिंदू पंचांग की चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं। इसी के साथ पौराणिक मान्यताओं में दिव्य ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य भी चतुर्दशी तिथि को ही माना गया है। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान शंकर की पूजा तथा व्रत का विधान है। विधि पूर्वक व्रत रखने पर तथा शिव पूजन, शिव कथा, शिव स्रोतों का पाठ हुआ, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए रात्रि जागरण करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। व्रत के दूसरे दिन ब्राह्मणों को यथाशक्ति वस्त्र, क्षीर सहित भोजन, दक्षिणादि प्रदान करके संतुष्ट किया जाता है। शिव चतुर्दशी पूजा विधि। शिव चतुर्दशी में भगवान शंकर की पूजा उनके परिवार के सदस्यों सहित की जाती है। पूजा का आरंभ भोलेनाथ के अभिषेक के साथ होता है। शिव चतुर्दशी में भगवान शंकर की पूजा उनके परिवार के सदस्यों सहित की जाती है। पूजा का आरंभ भोलेनाथ के अभिषेक के साथ होता है। इस अभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर या चीनी, गंगाजल तथा गन्ने के रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक कराने के बाद बेलपत्र, समीपत्र, कुशा तथा धूप आदि से शिव जी को प्रसन्न करते हैं। अंत में भांग, धतूरा तथा श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। शिव चतुर्दशी के दिन पूरा दिन निराहार रहकर इनके व्रत का पालन करना चाहिए। रात्रि में स्वच्छ वस्त्र धारण कर शुद्ध आसन पर बैठकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। उनके मंत्र की माला का जाप करना चाहिए। बहुत ही शुभदायक होती है। शिव भक्त अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के अनुसार शिव की उपासना करते हैं। चारों ओर का वातावरण शिव भक्ति से ओतप्रोत रहता है। शिव की भक्ति के महत्व का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। शिव चतुर्दशी में भगवान की पूजा करने में निम्न मंत्र जाप करने चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र की प्रतिदिन एक माला करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र की एक माला प्रतिदिन करनी चाहिए। इससे कष्टों से मुक्ति मिलती है। इन मंत्रों के जाप से व्यक्ति रोग, भय, दुख आदि से मुक्ति पाता है। जातक दीर्घायु को पाता है। इन मंत्र के जाप के साथ रुद्राभिषेक से तथा अनुष्ठान आदि भी भक्तों के द्वारा कराए जाते हैं। मासिक शिवरात्रि व्रत की महिमा। इस व्रत के विषय में यह मान्यता है कि इस व्रत को जो जन करता है उसे सभी भोगों की प्राप्ति के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी पापों का क्षय करने वाला है। इस व्रत को लगातार करने के बाद विधि विधान के अनुसार इसका उद्यापन कर देना चाहिए। मासिक शिवरात्रि की कथा। पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव महाशिवरात्रि के दिन मध्यरात्रि के समय लिंगम के रूप में स्वयं प्रकट हुए थे, जिसके बाद से सबसे पहले भगवान ब्रह्मा विष्णु ने उनकी पूजा की थी। उस दिन से लेकर आज तक इस दिन को भगवान शिव जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। उस दौरान उनके सामने आग का एक खंभा दिखाई दिया। खंभे की उत्पत्ति और अंत नहीं मिला है। वे दोनों परस्पर सहमत थे कि जो कोई भी खंभे के एक छोर की खोज करता है वह दोनों के बीच सबसे बेहतर होगा। ब्रह्मा ने ऊपर देखने के लिए हंस के रूप में उड़ान भरी, जबकि नीचे देखने के लिए विष्णु ने जमीन के माध्यम से खुदाई करने के लिए एक सूअर का रूप धारण किया। कई युगों तक प्रयास करने के बावजूद उनमें से कोई भी सफल नहीं हो सका। हालांकि जब ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने सबसे ऊपर देखा है, भगवान शिव ने दृश्य में दिखाई दिया और खुलासा किया कि यह वह था जो स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। अपनी असत्य की सजा में भगवान शिव ने कहा
कि ब्रह्मा के पास पृथ्वी पर उनके लिए समर्पित मंदिर कभी नहीं होगा। यह शिवरात्रि का दिन था जब भगवान शिवलिंगम के रूप में प्रकट हुए। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब शेयर और ढेर सारा लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।